मुजरिम जो है वो एफआईआर कटवा रहे हैं स्टेट को पार्टी बना के। आप देख लीजिए कि कहाँ है इंडिया का कानून। अब आप इस पे हंसेंगे नहीं तो फिर और क्या करेंगे। इंडियन मीडिया, हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। लोगों को पूरी दुनिया सीखे कि इंडियन मीडिया क्या चीज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसको भी सलूट है। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइंस 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज बात करेंगे इंडियन मीडिया के ऊपर, जो कि बदनाम ज़माना है दुनिया भर में, सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके घटियापने हम देख रहे हैं कि एक दुश्मन मुल्क, बकौल इनके दुश्मन मुल्क की एक औरत को ये कह के एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि सीमा को इन्होंने प्रमोट तो कर दिया, लेकिन अब गले की हड्डी बन गई है सीमा। तो एपी सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से हमेशा गोलियां आती हैं, डोलियां नहीं आती। तो पाकिस्तान से बहुत सारी जो बहनें हैं वहाँ पर गई शादी करके, 350 आज भी जेल में पड़ी हुई हैं बिला वजह में, जो लीगल तरीके से गई थी। उनके साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं है। उसके अलावा भी कई ख़वातीन जो है पाकिस्तान से इंडिया गई हैं। और अभी भी हालिया जब ये सीमा हैदर का केस वायरल हुआ था, तब भी इकरा नाम की एक और लड़की वहाँ पर गई मैरिज करके, ठीक है। और उसका बाकायदा तौर पे रिश्ता हुआ और वीज़ा लेके जाया गया। इसके अलावा एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है हिंदू, जो कि जिनका आधे से ज़्यादा ख़ानदान इंडिया में था, तो वो भी पाकिस्तान से हिजरत करके और वहाँ पर गए। वहाँ जाके उन्होंने अपनी बेटियों की शादी भी की, उसको पढ़ाया भी, और ये भी कहा कि मेरा पूरा ख़ानदान इंडिया में, तो मैं पाकिस्तान में क्या करूँ। ये उनके अल्फाज थे। जबकि इंडियन मीडिया हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे करने में मसरूफ़ रहता है। और यहाँ पर सीमा हैदर से इंटरव्यू ज़बरदस्ती दिलवाया जा रहा है कि ग़ुलाम हैदर एक जिहादी है। अच्छा, ग़ुलाम हैदर एक जिहादी है तो सऊदी अरब में जाके मेहनत मजदूरी क्यों कर रहा था? ये तो गलत बात है ना। जिहादी को तो जिहाद करना चाहिए। ना तो उसकी इतनी लंबी दाढ़ी है, ना इतने लंबे बाल हैं, ना उसने कभी जो है वो कोई बंदूक वगैरह लेके जो है वो वीडियो की, ना उसने कभी जो है वो ऐसे कोई धमकियाँ दी। हाँ, अब ये कहती है कि मीना जी को धमकियाँ देता है ग़ुलाम हैदर। ग़ुलाम हैदर का बनता भी है धमकी देना, ज़ाहिर है, क्योंकि उसकी बीवी बच्चों के ऊपर कब्जा करके, नाजायज़ कब्जा करके एक हरामी इंसान बैठा हुआ है। तो उसके ऊपर ये सीमा चाह रही है, या एपी सिंह या सचिन चाह रहे हैं कि इसको सर आंखों पे बैठा के वाह वाह क्या तुमने ज़बरदस्त काम किया है, क्या मैसेज दिया है दुनिया को। आप देखें कि इंडियन मीडिया की बेगैरती और ढिठाई देखिए कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बड़ा वायरल जा रहा है। सबको पता है कि ये सब कुछ ड्रामा चल रहा है। पीछे उसकी बच्ची की माँ आके वो बच्ची को गोद में लेने की करती भी है। जाहिर है कि ये ड्रामेबाजी चल रही है, दुनिया देख रही है, लेकिन सीमा घूम फिर रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कह रहे हैं नहीं, वो नज़र बंद है। अदालतें सो रही हैं पड़ी हुई, इदारे सो रहे हैं पड़े हुए। गवर्नमेंट का तो क्या ही कहना, क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद सपोर्ट कर रही है, तो वह कहाँ से सीमा के अगेंस्ट बात करेगी। ग़ुलाम हैदर के लिए कहा जा रहा है कि ग़ुलाम हैदर यहाँ आएगा, हमें बड़ा डर लग रहा है। इसका मतलब क्या है? डरता वही है जिसके दिल में चोर होता है। ग़ुलाम हैदर जबकि अभी भी कह रहा है कि मुझे इंडिया बुलाए, मैं आके वहाँ पर भले से फांसी पे चढ़ जाऊँ, लेकिन अपने बच्चों को कल क़यामत के दिन ये तो बोल सकूँगा ना कि मैं आया। एक ये बंदा है, उससे इतना डर, इतना खौफ कि झूठी एफआईआर कट जाती है और उसमें स्टेट को जो है वो पार्टी बना के वो कर दिया जाता है। आप देखें, स्टेट को एक मुजरिम जो है वो एफआईआर कटवा रहे हैं स्टेट को पार्टी बना के। आप देख लीजिए कि कहाँ है इंडिया का कानून। अब आप इस पे हंसेंगे नहीं तो फिर और क्या करेंगे, मजाक नहीं बनाएंगे तो फिर और क्या करेंगे। इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से गवर्नमेंट होश के नाखून ले और सीमा के अगेंस्ट जो है वो फैसला दिया जाए, क्योंकि ये एक इलीगल ट्रेसपासर है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर जो है वो नरम निगाह रखी हुई है, उसके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखी हुई है। तो कहाँ से उसको जो है वो निकालेंगे? वो तो खुद चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये रहे, ये सब कुछ चलता रहे। एक वो बच्ची जो दुनिया में आई है, क्या सीमा कह रही है कि उस बच्ची के खिलाफ हैदर ने जो है वो उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल किए और धमकियां दी हैं। उस बच्ची के खिलाफ हैदर ने क्या बात की है? हैदर ने बिल्कुल सही बात की है। सचिन की बच्ची नहीं है, बल्कि ये किसी और की बच्ची है। और जाहिर है कि एपी सिंह जितना हरामी इंसान है, तो उसको आप कहोगे कि नहीं ये बहुत बड़ा कोई सुधरा हुआ साफ सुथरा सा इंसान है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके फार्म हाउस पे आज भी क्या क्या चलता है वो सबको पता है बहुत अच्छे तरीके से, और इनके सपोर्टर अफसोस है उनके ऊपर। खैर क्या कहें कि जब पूरा क्या कहते हैं यूपी स्टेट उसको और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है,
हालांकि बाकी स्टेट नहीं सपोर्ट कर रही हैं। बाकी स्टेट की जो मुजरिमाना खामोशी है, जो अपोजिशन पार्टी है उसकी मुजरिमाना खामोशी है, इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि एवरीबडी वांट्स सीमा टू बी देयर। ठीक है, रहे वहाँ पर, मौज करे, मस्ती करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का घर उजड़ता है, वो केयर। ये ऐसे ही, अगर मैं तो दुआ कर रहा हूँ इंडिया से इसी तरीके से कोई औरत अपने 4 बच्चे लेके यहाँ पर आ जाए, और हिंदू औरत हो, और यहाँ पर फिर हम उसको, इन लोगों को बताएं कि डोली किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, गोली किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताएं। क्यों? क्योंकि आप लोग जिस तरीके से ये ड्रामा कर रहे हो ना, ढक्कन सिंह और लोग जितने भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन मीडिया, मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास अभी चप्पल नहीं है, वरना मैं इंडियन मीडिया का नाम लिख के उसके ऊपर जूते मारता। कि क्या जूते भरे मीडिया है, क्या इनका वकार है, वाह वाह, तालियां बजाओ। दुनिया देख रही है कि इंडियन मीडिया जो है झूठ बोलने में तो नंबर 1 है ही है, लेकिन फसादी भी बहुत बड़ा है, दुनिया जानती है इस चीज़ को। लेकिन अगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसका अपना कौन है? इंडियन मीडिया है। लोग हैं जो अंधे हैं, बिल्कुल अंधे गूंगे बहरे, नहीं नहीं नहीं, सीमा पीड़ित थी, सीमा को मारता था हैदर, वो जिहादी था, उसको तलाक भी दे चुका था, वो उसको मारता भी था। ये आज तक बात समझ में नहीं आई है यार मेरी, ये कैसे? ये कहते सीमा कह रही है तो सही कह रही है क्योंकि सीमा के ऊपर गुजरी है, इसलिए सीमा सच्ची है। अब आप एक बात बताइए कि अगर सीमा इंडिया से पाकिस्तान आ जाती है और आके कहती है कि योगी ने मेरे साथ ज्यादती की, तो फिर आप क्या इस पर यकीन करोगे? हम तो करेंगे भाई, कहेंगे हाँ भाई सीमा सही बोली है, क्योंकि आप ही बोल रहे थे कि सीमा झूठ नहीं बोलती, सीमा बिल्कुल सच्ची बात कर रही है, तो भुगतो। ये तो भुगतने वाली बात है भाई। क्यों? क्योंकि इंडियन मीडिया है ही इस काबिल कि उसको एक एक सेकंड के ऊपर ट्रोल किया जाए, एक एक सेकंड पे इनकी पुंगी बजाई जाए, क्योंकि ये है ही पुंगी का काबिल। ना तो इनको एथिक्स है, किसी तरीके की इनके अंदर जो वो क्या कहते हैं नॉलेज नहीं है, ना इनके अंदर तमीज़ है। जो आपने देख लिया सीमा के मामले में, एक अकेली सीमा हैदर और 4 मासूम बच्चों के एवज जो है वो हम लोगों को ये सुनने को, ये बल्कि पूरा इंडियन कल्चर जो है ना, उसको तो नहीं कहेंगे, बल्कि पूरा इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इदारे, इंडिया की जो जजेस हैं, इंडिया की जो अदालतें हैं, इंडिया की एजेंसीज हैं, इंडिया की पुलिस है, इंडियन मीडिया है, और कुछ नाम नहाद लोग जो हैं वो, और मजहबी पार्टियां सारी एक्सपोज हो गई हैं भाई। और सीमा हैदर का शुक्रिया वाकई में कि उसकी वजह से हम लोगों को पता चल गया कि अच्छे लोग कौन हैं और बुरे लोग कौन हैं। अगर सीमा हैदर नहीं होती तो शायद हम आगे बंद करके इंडिया की वाह वाह कर रहे होते, लेकिन देख लिया कि दूर के ढोल सुहाने, वो कहते हैं ना कि दूर से देखा तो गंजे उछल रहे थे, आधा आधा, दूर से देखा तो गंजे उछल रहे थे, करीब जाके देखा तो अंडे उबल रहे थे, वाह वाह वाह, आधा 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 आधा। वैसे उल्टा कर दिया मैंने, लेकिन चलेगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये तो होता ही रहता है। अब आप बताइए कि ये सीमा हैदर के मामले को आखिर कब तक लटकाया जाएगा? वो कह रही है हैदर तो यूट्यूबर है, वो तो यूट्यूब बना रहा है, तो तू क्या कर रही है भूतनी? तू वहां पर जाके क्या लोगों को ज्ञान दे रही है, लेक्चर्स दे रही है? तू एजुकेशन मिनिस्टर बन गई है वहां पर जाके। और बच्ची का जिसका नाम रखा है ना भारती, ठीक है, वो अव्वल तो सीमा की और सचिन की औलाद नहीं है, ये सबको पता है। फिर सुन लीजिए कि सीमा के सचिन की बड़ी बहन की बेटी है, लेकिन यहाँ पर वो अंधे गूंगे बहरे जो है ना, वो ड्रामा करने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन कोई इसमें ऐसा बंदा शामिल नहीं है कि जो बंदा जाए चुपके से वो सारी वीडियोस बना ले कि जिसमें ये कोई पोल पट्टी खुल जाए। क्यों? क्योंकि सब बेगैरत हैं वहाँ जितने भी मौजूद है रबूपुरा में। वो तो रबूपुरा तो नहीं है, सुअरपुरा है, तो सुअरपुरा के सारे लोग सुअर हैं, और सीमा के सपोर्ट में जहाँ जहाँ से भी लोग जा रहे हैं, सारे खंजीर एक जगह पे जमा हो गए, वहाँ जाके गू खा रहे हैं, क्योंकि गू खाने का जो है वो एक अलग ही इन लोगों को मज़ा आता है गंदगी खाने का। तो हम भी यहाँ से अपनी जो पोटियाँ वगैरह भेज देते हैं, रबूपुरा में उसका रुख कर देते हैं, वहाँ पर खाइए, चमचे से खाइए। गाय का चाहिए, इंसान का चाहिए, जिसका भी चाहिए आपको टट्टी मिल जाएगी, उसको खाइए और उंगलियाँ भी चाटते रहिए और पिशी पीजिए। और अगर चाहिए हो आपको, वैसे तो हम ब्लूटूथ कर दिया कर रहे हैं आपको, यहाँ से पिशी अपनी इंडियन मीडिया, हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। लोगों पूरी दुनिया सीखे कि इंडियन मीडिया क्या चीज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसको भी सलूट है। क्या यार, आप 2 साल से जो है आपने एक वो भी क्या कहते हैं कंडेम ही नहीं किया। वाह भाई वाह, क्या गवर्नेंस है भाई, क्या योगी मोदी की गवर्नेंस है, क्या इंडियन इदारे ANI,
ATS, वाह वाह क्या जांच हो रही है, वाह दुनिया देख रही है। नहीं, जांच चल रही है। अभी भी कुछ मनूस मारे कहते हैं, मनूस मारे और मनूस मारियां, नहीं जांच चल रही है। जांच चल रही है? किस चीज़ की जांच चल रही है भाई? वो चूतड़े कैसे हिलाती है उसकी जांच चल रही है। तो एक काम करो, मतलब वो क्या काली मिर्चें झड़ती हैं उससे, तुम्हारे जो ऑमलेट वगैरह तुम लोग खाते हो तो उस पर काली मिर्चें डालती है अपनी चूतड़े हिला हिला के? क्या करते हैं, नमक डालती है क्या? या पैसे झड़ते हैं, सोना झड़ता है, क्या है क्या? मतलब आप लेवल देख लीजिए भाई, अफसोस है। और फिर कहते हैं गुलाम हैदर आतंकवादी है। और खुद देखें कि आतंकवादी की डेफिनेशन देख लीजिए कि एक औरत जाती है वहां पर सीमा को कंडेम करने, उसको पत्थर मार मार के भगा देते हैं और कहते हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान है। वाह रबूपुरा वालों, वाह इंडियन मीडिया, वाह वाह क्या बात है, सलूट, सदके जाऊं तुम्हारे पीछे से, ठीक है। अफसोस हो रहा है, हंसी आ रही है, लेकिन फिर भी सीमा हैदर, गुड जॉब मेजर सीमा हैदर, सलूट टू यू। अल्लाह।